बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। आज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों कंट्रीज़ में बड़ी संख्या में हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेश स्टूडेंट हो या एक्सपीरियंसड हो, ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो आप या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन ये जानना आज के टाइम में बड़ा ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कनाडा की क्या है और दोनों कंट्रीज़ के किस तरह के बेनिफिट हैं। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी चैलेंज है जीटी क्लियर करना, लेकिन उस चैलेंज को आपने कैसे पार करना है। कनाडा में भी एक बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, आपको अच्छे प्रोफाइल के साथ कनाडा अप्लाई करना चाहिए, लेकिन पैसा, फीस, इनकम, पीआर की पॉसिबिलिटीज़ और अच्छे कॉलेज और कोर्स की सिलेक्शन, ये सारे बड़े पॉइंट्स हैं जिन पे एक बड़ा कंपैरिजन आज सुकांत त्रिवेदी जी करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया एरी के मेंबर भी हैं और कनाडा के लिए भी पिछले 12-13 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। त्रिवेदी जी, आपका स्वागत है जी। थैंक यू डल्ला जी। थैंक यू सो मच। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो एक कंपैरिजन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों इस वक्त बड़ी कंट्रीज़ हैं, दोनों के लिए स्टूडेंट्स की मारामारी है। तो आप कैसे स्टूडेंट्स को एडवाइस करेंगे, कौन कनाडा चूज़ करे, कौन ऑस्ट्रेलिया चूज़ करे? प्रोफाइल को लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो डल्ला जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। एक स्टूडेंट के मन में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, पेरेंट्स के मन में भी बहुत कन्फ्यूजन रहती है कई बार ये भाई ऑस्ट्रेलिया भेजें अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को, या कनाडा भेजें। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं भी आपने कहाँ जाना है। पहला तो आपकी इंक्लिनेशन, आप कौन से कंट्री में जाना पसंद करते हैं। दूसरा है आपको पसंद है, से आपको पसंद है ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, पर क्या आपके फाइनेंसेस, आपके मार्क्स, आपके सब्जेक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए सूटेबल हैं। ऑल्टरनेटिवली आपको कनाडा पसंद है, तो क्या आपकी ये सभी चीज़ें कनाडा के लिए सूटेबल हैं। सो कई पैरामीटर्स पर मैच करके फिर एक मैचिंग बनती है हमें कौन से कंट्री में जाना है। आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, आप अपने करियर को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, वो एस्पिरेशंस क्या कनाडा में मिलेंगी, आपको पूरी होंगी या ऑस्ट्रेलिया में पूरी होंगी। ये चीज़ें जब आप हमारे को मिलने आते हैं दफ्तर में या एक वर्चुअल सेशन लेते हैं काउंसलिंग का, उस समय में आपके साथ बात करके, आपके परिवार के साथ बात करके ये चीज़ों का एक हल निकलता है, एक सोल्यूशन निकलता है, एक डेस्टिनेशन फाइनलाइज होती भी हमने जाना कहाँ पर है। एक तो जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो समझता भी उसने पढ़ने के लिए बाहर जाना है, उसके लिए ये विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ दिमाग में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ मैं कनाडा अप्लाई करूँ, मैं यूएस अप्लाई करूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करूँ। आज जैसे डल्ला ने सब्जेक्ट रखा कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। सो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑप्शन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ जल के भी, किसी ने कह दिया कनाडा जाओ तो चुप करके कनाडा चल जाओ, या किसी ने कहा ऑस्ट्रेलिया जाओ चुप करके ऑस्ट्रेलिया चल जाओ। पहले देखें भी मेरे कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कहाँ पर है, उस कंट्री का चुनाव करेंगे। अब बजट पर आते हैं। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, एसडीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आज की डेट में 17 लाख से 19 लाख रुपए तक का एक एवरेज कॉलेज का खर्चा है, जिसमें 10-साढ़े 10 लाख रुपए फीस में जा रहा है, 6-6.25 लाख रुपए आपके जीआईसी में जा रहा है, लाख रुपए की टिकट भी आ रही है कनाडा की। सो बजट आपका, कुछ बंदा शॉपिंग करता है, 19 लाख के आसपास का बजट आ जाता है अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है। यही अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा में, वो कहीं ना कहीं 25 से 40 हज़ार डॉलर के बीच में उनकी सालाना फ़ीस है। तो जो खर्चा 17-18 लाख पर है वो आपका 28-30 लाख पर जा पहुँचता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई जीआईसी का कंसेप्ट नहीं है। 6 महीने की फ़ीस यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन ले रही हैं। दैट विल कम टू, आपका ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने का खर्चा करीबन 12 लाख रुपए के आसपास आ जाता है। तो खर्चे की बात करें, कनाडा पहुंचने के लिए मिनिमम 18 लाख के आसपास, ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए 12 लाख के आसपास। सो अगर ये आपका डिसाइसिव फैक्टर है, एक बजट आप लेकर चल रहे हैं, तो 12 लाख का बजट ऑस्ट्रेलिया का, मैक्सिमम 18 लाख का कनाडा का। हाँ, अब दूसरी बात आती है अभी अप्लाई करना कहाँ पर आसान है। कनाडा में आपको 100, 150, 200 डॉलर तकरीबन कॉलेजेस की एक एप्लीकेशन फ़ीस है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, आप अप्लाई करते हैं। ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ बिना एप्लीकेशन फ़ीस के साथ काम करती हैं। ईयरली फ़ीस मैंने आपसे बता दी, ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की 25 से 30 हज़ार डॉलर
पर ईयर फीस है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस समय करीबन 55 रुपये का है, तो करीबन 16 से 17 लाख रुपए साल की फ़ीस बनती है। कैनेडियन अगर कॉलेज की बात करें जहाँ पर 2 साल के डिप्लोमाज हैं, हाँ 2 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं या 3 साल की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं, ये भी फ़र्क आपको डिसाइड करना है। कनाडा में पर ईयर जो कॉलेजेस में फ़ीस है वो करीबन 16 से 18 हज़ार कैनेडियन डॉलर है। कैनेडियन डॉलर इस समय 61-62 रुपये का है, सो 10 लाख के आसपास फ़ीस आ जाती है। कनाडा में आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो 30,000 डॉलर के आसपास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की साल की फ़ीस है, तो वो आ जाती है करीबन 18 लाख रुपये। सो ये चीज़ को भी दिमाग में रखेंगे भी हमारी फैमिली का बजट क्या है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि एम्बेसी में शो करने के लिए हमारे परिवार के पास फाइनेंसेस हैं या नहीं हैं। अगर आप कनाडा अप्लाई करते हैं, एम्बेसी को कोई लेना देना नहीं, आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, आपको 1 साल की फ़ीस एडवांस में पे करनी है, जीआईसी पे करना है, आपके परिवार की आमदन क्या है ये भी उनको जानने की कोई इच्छा नहीं है। बट ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जीटी इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है भी क्या आपका परिवार आपको पढ़ाना अफोर्ड कर सकता है, क्या उनके पास पुरानी सेविंग्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट्स में या किसी और तरह से म्यूचुअल फंड में या बैंक से लोन आपको मिल रखा है, आपके परिवार की आमदन क्या 13-14 लाख रुपए सालाना है। सो ये पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। फिर आगे अगर और बात लेकर चलें डल्ला जी, क्लाइमेट, क्या अगर आपको सर्दी परेशान करती है, आप सर्द मौसम में नहीं रहना पसंद करते हैं, तो कनाडा आपके लिए नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का मौसम जैसा हमारे भारत में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, तकरीबन ऐसा सभी मौसम वहाँ पर एक साल में आते हैं। सर्दी जितनी हमारे यहाँ पड़ती है उतनी की पड़ती है। और सबसे ऊपर आपकी एस्पिरेशन क्या है, आप फ्यूचर कहाँ पर देख रहे हैं कि आप 2 साल पढ़ना चाहते हैं तो डिप्लोमा करके कनाडा में जल्द से जल्द पीआर ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, 2 साल के डिप्लोमास के लिए वीज़ाज़ नहीं मिलते हैं, डिग्री करेंगे या मास्टर्स डिग्री करेंगे, और एक पीआर का जो रास्ता है 6 से 7 साल लगते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा में आपने 2 साल की पढ़ाई करी, 2-1 साल और में पीआर हो जाती है। फिर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, जैसे आप सवाल पूछते हैं फिर मैं आपको और बताता हूँ जी। बिल्कुल ठीक है जी। सो कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। त्रिवेदी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा बताया कि 12 लाख ऑस्ट्रेलिया के लिए है और अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख कनाडा के लिए है। स्टूडेंट कैसे तय करें? ये एक तरफ डिफरेंस ऑफ बजट है, एक तरफ जो डिफरेंस है वो वेदर है, और एक तरफ डिफरेंस ऑफ जो है वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। स्टूडेंट कैसे तय करे कि उसके लिए कौन सी कंट्री अच्छी? देखिए, मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए सबके जी। अब आप देखते हैं भी आप किस चीज़ में फिट इन करते हैं। अगर आप बजट इज़ नॉट ए कंस्ट्रेंट, आप 16-17 लाख साल की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, परिवार के पास फंड्स हैं दिखाने को, तो मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है। आज जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स गए हुए हैं जिनके पास वर्क राइट्स हैं या जो पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, 25 से 30 डॉलर के आसपास पर आवर वेज रेट्स पर वो बच्चे काम कर रहे हैं। 25 से 30 डॉलर्स पर आवर। कनाडा में ये चल रहा है अभी 15 से 20 के आसपास में, 10 से 15 भी कई स्टूडेंट्स नए ले पा रहे हैं। जो मैंने देखा है कनाडा में थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा है स्टूडेंट के लिए, इनिशियली जाकर रहने के लिए थोड़ा महंगा है, एंड जॉब्स के लिए भी थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में जाते ही आपको पार्ट टाइम जॉब्स की कोई कमी नहीं है। एक आपको डिग्री मिल रही है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में, कनाडा में कॉलेजेस में आप डिप्लोमा कर रहे हैं, और बाद में भी सैलरीज़ का लेवल ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हाई है कनाडा से। हाँ, वो कनाडा आपकी कसर पूरी कराता है पीआर जल्दी देकर। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा पीआर के लिए समय लगता है, बट अगर समय लग भी रहा है तो आपको वो घर हाथ बांध कर बिठाते नहीं हैं। उतनी देर में आप वहाँ काम कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, आना जाना इंडिया कोई मुश्किल नहीं है। इंडियन डायस्पोरा कनाडा में बहुत ज़्यादा है, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है, वहाँ पर भी काफ़ी कम्युनिटी इंडियन अभी है। बिल्कुल ठीक है जी। सो दोनों कंट्रीज़ का एक बड़ा कंपैरिजन आज त्रिवेदी जी ने किया। त्रिवेदी साहब, इंटेक्स बता दीजिए, इंटेक्स का डिफरेंस कैसे कैसे है? देखिए, कनाडा में मोटा मोटा आपका जनवरी इंटेक है, मई है, सितंबर है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी साल के 3 से 4 इंटेक्स हैं। अभी सितंबर इंटेक ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है। कनाडा में सितंबर इंटेक ऑलरेडी क्लोज हो चुका हुआ है, वो आपका जाएगा अब जनवरी इंटेक का। ऑस्ट्रेलिया में इसके बाद जनवरी है, फिर मई भी है। सो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में साल के 3-3 इंटेक्स हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सो 9216-355-355, तो इस नंबर पे आप लगातार संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके पास नंबर है,
और ज़्यादा जानकारी के लिए आप त्रिवेदी जी से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच त्रिवेदी जी।